दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इनका जो मुख्य कार्य है वो है शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वो किडनी करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो 1965 में चालू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायनमो का कार्य क्या है? तो डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह से क्वेश्चन और आता है कि विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो जो डायनमो और विद्युत मोटर एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो डायनमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो जो रेडियम होता है, तो रेडियम को हम Ra से डिनोट करते हैं। और इसकी जो परमाणु संख्या होती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 88। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसकी त्वचा में एक मेलनोफोर, ये जो होता है मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं की उपस्थिति होती है। इसी कारण से जो गिरगिट होता है वो रंग बदलता रहता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वो है सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जो जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये क्या है आपका? जेरेंटोलॉजी। ये बार बार पूछा जाता है। जो जेरेंटोलॉजी है इसमें हम जो मनुष्य की जो वृद्धावस्था है उसका हम अध्ययन करते हैं। और इसके साथ एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो हम करते हैं उसको क्या करते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं कैकोलॉजी। उसको हम बोलते हैं कैकोलॉजी बोलते हैं। इसमें हम कैकोलॉजी में क्या करते हैं कि जो मनुष्य के जो सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है उसको हम कैकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। जैसे कि डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो यहाँ पे इसमें कैल्शियम आ गया तो ये कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वो होता है ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो दूध का जब खट्टा होता है तो वो होता है जीवाणु के द्वारा, जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो वो होता है बैंगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में होता जो एक गैस भरी जाती है उसको हम फ्रीऑन बोलते हैं। उसको हम प्रशीतक के रूप में यूज़ करते हैं। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो जब हम दूध से दही बनता है तो लैक्टोबैसिलस। ये कई बार पूछा गया है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो जब किडनी खराब हो जाती है तब हम डायलिसिस करवाते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे जो बड़ा भाग होता है उसे हम सेरिब्रम कहते हैं या फिर प्रामस्तिष्क कहते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण के उदाहरण हैं? तो ये है आपका रेखीय संवेग संरक्षण का नियम होता है, उस पर यह आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? हरगोबिंद खुराना, यानी डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है?
तो ये है क्लोरेला। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्लोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो ये है हॉट वायर एमीटर या तप्त तार एमीटर। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो वो होता है ध्रुवण, जिसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो ये होता है वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? वो कार्बन होता है या कार्बन का अपरूपक होता है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने दिया था? जो ग्रह गति का सिद्धांत वो केपलर ने दिया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर कार्य करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, जो प्रोटॉन की खोज वो रदरफोर्ड ने की थी। कभी कभी पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। कब की थी? 1932 में। उसके बाद नाम आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1817 में। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखेंगे कि प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने 1920 में, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो उसका उत्तर होगा पानी। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है, ये यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड, ये होता है कैरेट। ठीक है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप होता है। लोहे पर अगर जब हम जिंक का जो लेप करते हैं ना, तो उसको हम गैल्वेनीकृत बोलते हैं। ठीक, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। अब यहाँ पे सीवी रमन जी का नाम आ गया है, तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1930 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। अगला क्वेश्चन है कि 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो वह है सीवी रमन। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये गलकंड या कह सकते हैं, या जो घेंघा रोग होता है उसके लिए किया जाता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? अब विद्युत मोटर अभी मैंने पहले बताया था, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो जो हरे पौधे होते हैं उसमें जो संश्लेषण की इकाई है वो क्वांटसोम कहलाती है, क्वांटासोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, ये पूछा जाता है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। पौधों में वातपोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो उपयोग है वो होता है पोटोमीटर। पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लेड जो होता है उसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Pb3O4, जिसको हम लेड टेट्रा ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लेड टेट्रा ऑक्साइड, या फिर कभी कभी लेड ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो रेड लेड का जो रासायनिक सूत्र है वो Pb3O4 है, और इसको हम बोलते हैं लेड टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है, कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। अब विटामिन के का नाम आ गया है, तो विटामिन के का रासायनिक केमिकल नेम क्या होता है? वो होता है फिलोक्विनोन। विटामिन के। और विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सोफेरॉल। ठीक है। डार्क एवेंजर क्या है? तो ये बहुत पहले आया था, तो ये एक प्रकार का ये जो कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो वो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? साइनोकोबालमीन। इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है
साइनेकोबाल्मीन। अब यहाँ पे विटामिन जो B1 होता है उसको क्या बोलते हैं, जनरली थायमीन बोलते हैं, ठीक। और B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मीन, ठीक है। मेनिनजाइटिस यानी कि तनिकाशोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो जो मेनिनजाइटिस रोग होता है उसमें मस्तिष्क जो होता है, उसमें जो मस्तिष्क होता है वो प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो जो प्रमुख कारण है वो होता है हिपेरिन की उपस्थिति। जब हिपेरिन होता है तब हमारा जो ब्लड में रक्त का थक्का नहीं जमता है। 4 क्वेश्चन। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो वो कन्वेंशन विधि होती है, उसके द्वारा पानी गर्म होता है। वृद्धों में चिकित्साशास्त्रीय अध्ययन, ये जो मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो ये क्या होता है, गैरियाट्रिक्स कहा जाता है इसको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 53। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग यकृत में किसकी कमी से होता है? तो जो हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है वो ग्लूकोज की कमी से होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जैसे ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज क्या होता है जनरली, ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12 और O6, ये होता है ग्लूकोज का सूत्र होता है। ये है होता क्या जनरली, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, जल में घुलनशील होता है और टेस्ट में कैसा होता है, मीठा होता है। पढ़ाई होगा सभी ने। HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो वो एड्स जो रोग होता है वो फैलता है। तो एड्स का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अगला, मानव शरीर में छोटी ग्रंथि जो होती है उसको पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है, प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? वो होता है यकृत में, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। कृष्ण छिद्रनी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? वो किया था S चंद्रशेखर ने इसको प्रतिपादित किया था, और इसके लिए इनको एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1983 में। S चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके साथ दिया गया था? इनके साथ एक लोग और थे जिनका नाम था विलियम ए फाउलर। विलियम ए फाउलर के साथ इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कृष्ण छिद्र जो ब्लैक होल का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था इसके उपलक्ष्य में। लिखा है साइनोकोबाल्मीन क्या है? तो जो साइनोकोबाल्मीन है वो क्या है आपका? वो है आपका विटामिन B12। अगला क्वेश्चन, टेट्राइथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो ये इसलिए मिलाया जाता है कि इसके जो एंटी नॉकिंग जो रेटिंग है, यानी जो अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ये बहुत पूछा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। ये ध्यान रखिएगा कि जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जो पोलियो का टीका है वो सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जोनास साल्क ने तैयार किया था पोलियो का टीका। गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? मीथेन। और हम मीथेन को क्या बोलते हैं? CH4, या भी बोलते हैं मार्स गैस या फिर गोबर गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? वो क्वांटोसोम कहलाती है। लिखा न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन प्रति किलोग्राम, तो ये त्वरण का मात्रक है। कैसे निकलता है? आपको पता होता है कि F इक्वल टू m इंटू ए होता है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो A इक्वल टू हो जाता है F अपॉन m। तो जो F है वो हमारा हो जाएगा न्यूटन, यानी ये फोर्स है, फोर्स का जो यूनिट होती है वो होता है न्यूटन, और m हमारा क्या होता है? मास। मास का हो जाता है यानी द्रव्यमान किलोग्राम, तो न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो जो ये हमारा त्वरण होता है या एक्सीलरेशन का जो यूनिट होती है वो होता है न्यूटन पर kg, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो वहाँ पे विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है?
तो इस कार्बिक एसिड पहले बता चुका हूँ। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? वो होता है 80। तो यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा होगा 80/120, ठीक, ये आपने पढ़ा होगा इसको। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एक डायलॉग एक क्या होता है कि डायस्टोलिक होता है, एक सिस्टोलिक होता है। तो यहाँ पे सामान्य व्यक्ति का जो डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है और जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होता है, ठीक है। जो सामान्य दाब जनरली क्या होता है आदमी का, क्या होता है 80/120, ठीक है। मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120 के अगर बीच में है तो आदमी को हेल्दी या स्वस्थ माना जाता है। कहा जाता है कि इसका जो दाब है वो सही है, ठीक है, ब्लड प्रेशर है वो सही है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो वो बैंगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है कैलोमल क्या होता है? तो कैलोमल जो होता है वो होता है मर्क्यूरियस क्लोराइड। तो इसका जो सूत्र होता है Hg2Cl2, लिखा हुआ है यहाँ पे Hg2Cl2 मर्क्यूरियस क्लोराइड लिखा। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसको बोलते हैं HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS बोलते हैं। लिखा झूठा सोना, तो जिसको हम बोलते हैं जनरली क्या होता है वो या फॉल्स गोल्ड। तो ये प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड होता है, इसको हम झूठा सोना बोलते हैं, ठीक है। तो जिसे आयरन सल्फाइड क्या होता है, जिसको बोलते हैं FeS, ये होता है, ठीक है। या फिर इसको हम पायरोटाइड भी बोलते हैं, ठीक, आयरन पायराइड्स। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है? जो पैनक्रियाटिक जूस पे पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैंने बार बार इसको भी मैंने देखा हुआ है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, तो वो पेप्सिन एंजाइम होता है। ये जो होता है H2D एक जापानी उपग्रह है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 72 बार करता है। स्फेग्नोमीटर नामक यंत्र से हम क्या मापते हैं? तो ये आपने पढ़ा होगा, इस पर हम जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम नापते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है सन 1902 में कार्ल लैंडस्टेनर ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके द्वारा ये नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में की थी, वो कौन थी? तो आंसर है मैडम क्यूरी को भौतिक के क्षेत्र में इनको पहली बार मिला था 1903 में। इनको पहली बार मिला था 1903 में। और इनको दूसरी बार कब मिला था? इनको दूसरी बार मिला था 1911 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पहली बार जो मिला था वो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था और जो दूसरी बार मिला था वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज़ें तैरते रहते हैं, कारण क्या है? तो इसका कारण है कि जहाज़ में डूबे हुए भाग से हटाए गए जो पानी का भार होता है सारे जहाज़ के बराबर होता है, इसलिए वो प्लवन करता है। और सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। तो जो प्लवन का सिद्धांत है, ठीक है, तो प्लवन का सिद्धांत आप एक बार देख सकते हो, पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो जो दूसरा उपग्रह है वो है इनसेट 2A, ठीक है। दूसरी जो पीढ़ी का जो पहला उपग्रह है वो है इनसेट 2A। तो जो इनसेट 2A है वो एक ये जो किसको हम बोलते हैं ना कि बहुउद्देशीय टाइप का उपग्रह था और ये 1992 में इसको छोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था कि इसे दूर संचार, टेलीविज़न, ठीक है, प्रसारण, मौसम संबंधी जानकारी के लिए इसको छोड़ा गया था इनसेट 2A को 1992 में। उसके बाद एक और नाम आता है यहाँ पे इनसेट 2A भी था, यहाँ पे जो इनसेट 2A था और एक जो था इनसेट फर्स्ट है ये भी छोड़ा गया था।
ठीक, तो ये छोड़ा गया था 1982 में। ये एक भारतीय संचार उपग्रह था। ठीक है, तो ये 82 में छोड़ा गया था। उसके बाद जो इनसेट 2A था वो 92 में छोड़ा गया था। तो इसका काम क्या था कि ये दूरसंचार, टेलीविज़न प्रसारण और मौसम संबंधी जानकारी के लिए इसको छोड़ा गया था। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो वो 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे एक ध्यान देना कि जो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, वो होता है कैल्सीफेरॉल। किन कारणों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो जो परासावी तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? वो होता है एड्स, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो वो विटामिन के होता है। और इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। एम्पेयर सेकंड किसका मात्रक है? वो आवेश का मात्रक है। लाफिंग गैस क्या होती है? वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस बोलते हैं। और इसका जो सूत्र होता है लाफिंग गैस का वो होता है N2O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। लौह कवर में रखकर इसकी रक्षा की जाती है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो वो है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए की जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो उसका आंसर है यकृत। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो उसको हम बोलते हैं तिल्ली या स्प्लीन। जो शरीर में हमारे, या फिर बोलते हैं फ्लीहा, जो शरीर में हमारे ब्लड बैंक होता है उसको हम बोलते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्वांटोसोम, या फिर कोयरा भी इसको हम बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिनेबार किसका एस्क है? सिनेबार पारे का एस्क है। और पारे को हम कैसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं? पारे को हम Hg से हम डिनोट करते हैं। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो वो चांदी के निष्कर्षण हेतु की जाती है। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? उसको हम परम आर्द्रता बोलते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? जो मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन था। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। ऑटो होन और स्ट्रांसमैन द्वारा इसको देखा गया था। तड़ित चालक निर्मित होते हैं तांबे द्वारा। पानी का अणुभार कितना होता है? पानी का जो अणुभार है वो 18 AMU होता है। जैसे पानी का जो सूत्र होता है H2O। ठीक है, इससे हम इसको निकालते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो वो प्रोटीन से होता है। कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो वो सिलिकॉन की चढ़ी होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जो पीयूष ग्रंथि होती है वो सिर में होती है। भारत का प्रथम रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? वो अप्सरा के नाम से जाना जाता है। डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित है? वो फैराडे के नियम पर आधारित है। आइंस्टीन E=mc², जहाँ पे C क्या दर्शाता है? C प्रकाश के वेग को दर्शाता है, M मास और E एनर्जी को। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्षयान कौन था? पाथफाइंडर। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में। लार किसके पाचन में सहायक होता है? वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। लिफ्ट की खोज किसने की थी? ओटिस। लिफ्ट की खोज ओटिस ने की थी। इंपॉर्टेंट है ये। कैथोड किरणें किसकी बनी होती हैं? वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो जो सोडा वाटर जब बनाया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? अल्ट्रा वायलेट रे जो होती हैं उसके कारण होता है। वनस्पति घी किसके द्वारा बनाया जाता है? हाइड्रोजन से बनाया जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो जो यूरेसिल है वो RNA में पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो एसिटिक एसिड। शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। जो पारसेक है वो दूरी का मात्रक है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक
वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर। घड़ी में चाबी देना वो किसका उदाहरण है? वो स्थितिक ऊर्जा का उदाहरण है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तरंगे अपश्रव्य कही जाती हैं जब उनकी जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा होती है वो तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि तरंगे क्या है? वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ये नोट डाउन करिएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और सीधा होता है। फ्यूज के पदार्थ का तापमान होना चाहिए निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। फोटोग्राफिक कैमरे का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। प्रकाश तरंगे उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंगे का। जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल होता है उसके द्वारा बदला जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? वो हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा होता है ठोस माध्यम में। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो ये 1/10 सेकंड तक का इसका जो प्रभाव है वो कान में रहता है। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 273 के होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 फ़ारेनहाइट। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान ताप को बनाए रखना। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचती है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना वो बेतीकरण का उदाहरण है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो जो इंद्रधनुष होता है उसमें जो लाल रंग होता है उसका जो विक्षेपण है वो सर्वाधिक होता है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? विमान। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। परमाणु रिएक्टर आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 310 केल्विन होता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण पे, इंपॉर्टेंट है, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। एक फैदम, जो एक फैदम होता है वो 6 फीट के बराबर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1.828 मीटर के बराबर होता है। अगर वो फीट में पूछता है तो इसको बताएंगे, अगर वो मीटर में पूछता है तो 1.8 मीटर बताएंगे। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो न्यूट्रॉन। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है ये पलायन वेग, इसको याद रखिएगा। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? वो केपलर ने दिया था। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आवर्तकाल है वो अपवर्तित रहेगा, क्योंकि जो आवर्तकाल है वो मास पर यानी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका जो आवर्तकाल है वो घट जाएगा। तो इसका ये जो आवर्तकाल है वो लंबाई पे निर्भर करता है, बट वो मास पे यानी द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो ये बार बार क्वेश्चन आया है, वो बैंगनी रंग होता है, इसका विचलन अधिक होता है। इसको याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। भूस्थायी जो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 24 घंटे। उच्च तापक्रम को मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है पायरोमीटर, ये भी पूछा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लेक्सोमीटर से। ये
ये चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लेक्सोमीटर, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है टेस्ला। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, क्या करता है, वो करता है गामा किरणें। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। ठोस कपूर से कपूरवास बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, बहुत पूछा जाता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, हाइड्रोजन। किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। वैसे अल्फा भी किरणें होती हैं और बीटा भी होती हैं और गामा भी होती है, ठीक, अल्फा बीटा गामा। दाब बढ़ने पर जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, वो ऊर्जा की इकाई होती है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है, पारा। पारा को हम क्या बोलते हैं, Hg। अगला क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, डोबेरेनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, वो भी डोबेरेनर ने दिया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का सिद्धांत न्यूजीलैंड ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था, वो मेंडलीव थे। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं उसको हम अणु बोलते हैं। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।